हेलो बिग फैंस, वेलकम टू द बिग फैन शो। मैं हूँ राज नाडार। आज मैं आया हूँ एक खास इवेंट में जहाँ पर लुक्स, स्टाइलिंग और हेयर साइंस पे बात होने वाली है। आइए देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द रूम। कपूर सर एंड अपकमिंग अनिल वर्मा। यस ऑफ कोर्स एक और प्रेस मीट होगा 6 महीने के बाद जब अनिल सर की होगा। यस अनिल सर का भी 2 दिन पहले हुआ है एंड ही वाज सो स्पोर्टिव, आगे एकदम पूरा सर। और एकदम अनिल सर को बोनी सर ने ही रेफर किया था। एक्चुअली बोनी सर ने हमको चैलेंज दिया था एक छोटा सा वीडियो बना के, भाई मेरे बाल अगर बराबर नहीं आए तो तुम्हारा दिल्ली वाला सेटअप, बॉम्बे वाला सेटअप ऊपर नीचे कर दूंगा, मजाक में। लेकिन फॉर्मली विद वी एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड हमारा प्लान, मैंने भी चैलेंज दी थी कि सर आप मुझे 2 सिटिंग देंगे। 2 सिटिंग, तो फर्स्ट सिटिंग में अराउंड 6700 ग्राफ्ट लगे हैं, तो उसे आपने देखा कि भर गया है, बट अभी रहता है। अभी सेकंड सिटिंग उसमें और 3000 करेंगे तो पूरा कमाल हो कमाल। हाँ, हमको इनको बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हो चुका है। हाँ, तो ये है। बट हम लोग सोचे कि अभी सेकंड सीजन में पहले लोगों को बताएंगे कि ये बोनी जी सर के पास सब कुछ था, थोड़ी बालों की कमी थी कहीं अंदर तो उनके दिल में था। और इन द प्रोसेस अभी 7-8 महीने में मैंने खुद इनसे बहुत कुछ सीखा। क्लीनिनेस, पंक्चुअलिटी, डिटेलिंग, हर चीज़, इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो कि मेरे को आज इंसान में बेहतर बना। आर्टिस्ट ही इनसे हर चीज़ की आर्ट। सर के घर का खाना एक बार खा लोगे तो फिर आपको कहीं से आप कहीं खा ही नहीं सकते। तो हर चीज़ में उनकी इतनी डिटेलिंग है। तो दिस इज़ बोनी कपूर। आप सबके लिए ऑफकोर्स अच्छे से उनको बाकी सारे काम, बट इनके जो पीछे की पर्सनालिटी है, इतने डिटेलिंग में जाते हैं, इतने कमियां निकालते हैं। जो इंसान इनसे सीखना चाहे तो उसको एक जन्म कम पड़ेगा सीखना उनसे। हाँ, बाल का तो बोनी सर अपना जर्नी बताएंगे। पहले अनिल बताएगा। अरे नहीं, ये ताज़ा मुर्गा है, मैं पुराना मुर्गा। क्या है दोस्तों कि मैं बोनी जी के साथ मतलब मैं बरसों से जानता हूँ, 40-45 साल पहले से, जब मैं असिस्टेंट हुआ करता था राज कपूर साहब का। मैं तब से जानता हूँ, जो मैं क्लैप दिया करता था। उसके बाद मैंने बोनी साहब के लिए 2-3 फिल्में भी लिखी, फिर मैंने उनके लिए फिल्में भी बनाई और नो एंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मिलना जुलना होता रहा। और उसके अलावा जब फिल्म नहीं बना रहे थे तो मेरा इनके साथ हमेशा से मिलना जुलना चलता रहा है। इसलिए कि मेरे अगर ये कहूँ कि एक सबसे ज़्यादा पसंदीदा इंसान अगर बोनी जी हैं तो गलत नहीं होगा। नॉट ओनली एज ए प्रोड्यूसर, एज ए फ्रेंड ऑल्सो। रात के 2 बजे अगर कोई तकलीफ है तो जो पहला जहन में डायलॉग आता है दिमाग में कि किसे कांटेक्ट करें, तो वो नाम आता है कि चलो बोनी जी तो बोलते हैं, बोनी जी कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे। ऐसी अल्लाह ने उनको पावर दी है, सेहत दी है उनके हाथ में। तो जब मैं बीच में एक दिन मिलने गया और मैंने बीच में गैप हो गया था 6 महीने का, तो 6 महीने पहले जब मैं मिलने गया तो बोनी जी बिल्कुल बोनी थे। उसके बाद जब मैं आया 6 महीने बाद एंड आई वाज भूल भुलैया जब रिलीज हो रही थी एंड मैंने बोला बोनी जी ये क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कल एक काम करो, कल तुम जो है मेरे घर पे आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो मैं सीधे घर भागता भागता गया, इसलिए मैंने बोला बोनी जी जितने कमाल, मतलब क्या ये किया इन्होंने। तो फिर मेरी डॉक्टर सर से मुलाकात हुई एंड वहाँ पे पता लगा रात को इनके घर पे एक बड़ा शानदार प्रोग्राम था म्यूजिक का। तो इन्होंने कहा आप आइए, तो मैंने बोला हाँ जी। मैं गया और मैं आपको बताऊं कि ये डिसीज़न लेने में कि मुझे अपने आपको इनके हवाले जो है डॉक्टर प्रदीप भाई और डॉक्टर आरिफ भाई, इनके हवाले करने में जिसको बोलते हैं ना 5 मिनट भी नहीं लगी, नहीं मुझे करना है। और मैंने एक फैसला कर लिया और 2 दिन पहले जब मैं यहाँ पहुँचा इनके क्लिनिक पे, तो इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। मैं सुबह करीबन कुछ 2 बजे पहुंचा था, रात को कुछ 10 बजे मैं निकल गया। नेक्स्ट डे उन्होंने बोला भाई आज तो सब हो गया, अभी कल आ जाइए आप। और कल भी जो है 10 घंटे मैं इनके साथ था और मैं वापस आ गया। उसके बाद 2 दिन हो चुके हैं मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कुछ 4500 इन्होंने बाल जो है वो लगाए हैं और जो हेयर प्लांट लगाए हैं। और जो मैंने देखा आईने में, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं तो देखो ऐसा नहीं है, मैं पहले ही बड़ा खूबसूरत इंसान था, लेकिन मुझे अब लगता है कि जब वो बाल मेरे बड़े होंगे तो मैं हमेशा से जैसा दिखना चाहता था वैसे दिखूँगा। और ये मैं बताऊँ कि पहले हम लोग जादू देखा करते थे जादूगरों का,
अगर आज की तारीख में मैं कहूँ कि डॉक्टर आरिका एंड डॉक्टर प्रदीप साहब जो हैं ये किसी जादूगर से कम नहीं है तो वो गलत नहीं होगा। इतना अच्छा लगा मुझे ये ट्रीटमेंट और वहाँ का जो फ्रेंडली पूरा स्टाफ है, जो खाना भी मुझे इन्होंने खिलाया वो इतना अच्छा खाना मैंने खाया और बहुत हंसते खेलते। मुझे लोगों ने कहा था भाई बहुत ये होता है बहुत होता है, लेकिन पता नहीं वो जो डर नाम की चीज़ थी मुझे डॉक्टर साहब से मिलके बिल्कुल हुई ही नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब जो है ना, भले इनका प्रोफेशन एकदम डॉक्टर का है पर हैं आर्टिस्ट। म्यूज़िक भी बहुत खूब अच्छी तरह से गाना खूब किया। गाना आने ऐसे बजाते हैं, इनके घर में महफिलें चलती है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स आते हैं और इतना शायराना माहौल होता है। तो मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हो गया था देख कर सब कुछ। और जब ये चल भी रहा था उस टाइम पे भी जो म्यूजिक की चल रही थी, जो गाने चल रहे थे, शोला और शबनम के गाने, बोले आपने वो पिक्चर लिखी है उस टाइम यार कमाल मज़ा आया था। तो ये सब होता रहा। लेकिन खैर बात ये है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब जो हैं ये बिल्कुल कमाल जादूगर हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ ये करने के बाद, जो मैंने लगा मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि यार काश ये मेरे बाल जा रहे, बाल का ये है कि अब क्या करें। लोग बोलते ना यार बाल बच्चे अच्छे होने चाहिए, तो बच्चे तो अच्छे थे, बाल जो हैं वो थोड़े अच्छे नहीं हो रहे थे, लेकिन आई एम श्योर कि अभी बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड आई वांट टू थैंक डॉक्टर साहब एंड डॉक्टर आरिका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक पर्दे पे चार्ज लगाते हैं तो सर 4000-5000 बाल लगा देते हैं। क्या आप मुझसे पूछ रहे हो या दोनों बोल रहा हूँ। आप लोग तो चांद लगाते हैं पर्दे पे और सर 4000-5000 बाल लगा देते हैं। नहीं क्या है, देखिए चांद जो है वो इसलिए लगाते हैं कि भाई हमारा वो काम है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आदमी के सर पे भी चांद नजर आए। तो हम फिल्मों के अंदर चांद लगाए वो बात है। खैर अनीस ने डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर आरिका के बारे में बता दिया है। ये सच में जादूगर है। बल्कि डॉक्टर प्रदीप मेरे पीछे को 3 साल लगे रहे, कभी इसकी फ़ोटो दिखा रहे, कभी उसकी फ़ोटो दिखा रहे, कभी ये दिखा रहे, कभी वो दिखा रहे। तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, घर नहीं बल्कि फार्म हाउस पे बुलाया और वहाँ पे मैं देखे कि कुछ अजीब फॉरेनर्स घूम रहे हैं, सबके बाल निकले हुए और नए बाल लगे। तो मैं हैरान हो गया। तो उन्होंने कहा मेरे जो 70% क्लाइंट है सब बाहर से आते हैं, तो इसलिए मैं आपके पीछे पड़ा हूँ कि मैं भी आपको देखना चाहता हूँ कि आपके बाल अनिल आपके ब्रदर से बेटर हो या कम से कम उस जैसे हो। तो मैंने कहा ये तो मैं चैलेंज आपको देता हूँ, नहीं हो सकती, क्योंकि अनिल के जो बाल हैं वो आज तक माशाल्लाह इंटैक्ट हैं। और आपने देखा है बल्कि कई लोग तो ऐसे रिएक्ट करते हैं नाखून और दांत छोड़ के हर जगह बाल हैं। तो खैर इससे पहले भी मतलब माय वाइफ यूज्ड टू टेल मी कि बोली पहले वजन कम करो फिर बात नहीं करना, क्योंकि पहले भी ख्याल आता था कुछ कि भैया मैं गंजा हो रहा हूँ। तो कुछ लोग मुझे ये बोलते थे गंजे लोग की किस्मत अच्छी होती है, चौका भी गंजा था, ये भी गंजा था, वो भी गंजा था। तो उन गंजे लोगों के पास पैसे बहुत होते, तो उस पैसे के लालच में मैं गंजा रहा काफी सारा। तो खैर अब सीरियस बात तो ये है कि भाई एक रोज में फाइनली कन्विंस हो गया, क्योंकि मैंने लोगों को पता कि भाई ये एक्सरसाइज में कितना दर्द होता है और कितना हम सह सकते हैं। तो क्या सबके अलग अलग वर्जन थे, पर डॉक्टर साहब ने अश्योर किया कि कोई ऐसा दर्द नहीं होगा, इट विल बी अ बेरेबल पेन। एंड ऑनेस्टली इट वाज एब्सोल्युटली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई वाज इन हिज क्लिनिक फॉर 2 days 3 days और मुझे हर 500 इम्प्लांट के बाद ब्रेक दिया जाता था, खाना खिलाया जाता था। कभी मैंने घर में ज़्यादातर खाना तो मैं अपने घर से ही मंगाया, घर से हमने भी खाया। हाँ तो खैर खाने का ब्रेक होता था, उसके बाद डांस का ब्रेक होता था। मैं नहीं डांस करता, डॉक्टर डांस आपके गानों पे फिर गाने दिखा देते और इनकी पसंद की कुछ मेरी फिल्मों के गाने, तो मॉनिटर पे वो चलते रहते थे। मॉनिटर मतलब जहाँ पे मुझे प्रोसीजर के लिए बिठाया नहीं करता, लेटाया करता, तो ऐसा पोजीशन पर रखा था कि ताकि मैं गाने भी देख। तो खैर पता ही नहीं चलता, हंसते खेलते 2-3 दिन में इन्होंने कुछ 6700 या 6800 इम्प्लांट कर दिए। बल्कि मेरे साथ जो मेरे असिस्टेंट रहता रामू, तो उसने तो बोल दिया था, क्योंकि इनका टारगेट था 10,000 बाल लगा देगा, तो उसने तो ये कहा था इनके हाथ पैर बांध दो, बाकी 3,200 भी लगा दो। तो मैंने कहा नहीं आप अब के लिए इतना काफ़ी है, मैं देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या है, उसके बाद मैं दोबारा अपने आप को पेश करूँगा। खैर इससे पहले भी मैं कई लोगों को मिला हूँ जिन्होंने बाल इम्प्लांट किए हैं।
मैं उनके बारे में कमेंट ही करना चाहता हूँ। कुछ डॉक्टर्स को भी मिला हूँ मैं, और सबका ये कहना था मेरे डोनर अच्छे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, आप बाल लगाओगे तो ठीक हो जाओगे। बट इस जिन्होंने इम्प्लांट किया है, ज़्यादातर लोगों को देखा है कि उनके टेम्पल पे अपना सर देख के, माथे पे देख के लगता है कि बाल इम्प्लांट किया। आप लोगों को लगता है मेरे जो अगर मुझे पहली बार मिलेगा उसको यकीन नहीं होगा कि मैंने बाल लगवाए, क्योंकि डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है बेसिकली एन आर्टिस्ट। उनका साथ देती है उनकी वाइफ डॉक्टर हरिका। तो ये बेसिकली दे स्टडी अ मैन्स फेस एंड अकॉर्डिंगली दे डिजाइन द एंटायर इम्प्लांट्स। तो मेरे सर पे काफी इन्होंने ड्राइंग की, एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे होंगे वैसे होंगे, पूरी टीम को समझाया। नाचते नाचते कमरे में आते थे, सुपरवाइज करते और डांस करते हुए जाते थे। तो कुछ तो दर्द इनको देख के कम हो जाता क्योंकि हंसी आती थी। इनका डांस भी ओरिया डांस होता था। तो खैर जितना वक्त मैंने उधर उनके साथ क्लिनिक पे गुजारा, कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और आज जब मैं रिजल्ट देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, कुछ लोग हैं जो मुझे काफ़ी अर्से बाद मिलते तो उनको यकीन नहीं आता, बल्कि कुछ लोग पहचानते नहीं। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जब मेरे बाल आ गए थे, ये तो अभी 10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए सर। हाँ, जनवरी में किया था। आज से कुछ 3-4 महीने पहले मैं यूएस गया था। तो इमिग्रेशन में उन लोग फोटो देखते हैं पासपोर्ट की और अपने आपकी शक्ल देखते, वैसे ही वर्ल्ड कप के लिए गए थे जुलाई में हम लोग। हाँ हाँ। तो वहाँ पे वो देख रहा था और मुझे देख रहा था, देख रहा था और मुझे देख रहा था। मुझे लगा शायद कंफ्यूजन है उसको कि जो पासपोर्ट पे वो ये आदमी है नहीं। तो मैंने बताया भाई आगे के बाल, अभी ये जो बाल देख रहे हो मैंने लगवाए हैं, तो आदमी वही है। तो वो भी हाथा बोला वेरी गुड जॉब डन, वेरी गुड जॉब डन। तो ये भी मेरे साथ हो चुका है। एंड इट वॉज मतलब मैंने अक्षय खन्ना को भी कहा कि भैया आके मिलो। कुछ और भी मेरे दोस्त थे, जैसे अमीश को भी मैंने कहा, इनको इनकरेज किया। सबको ये डर रहता है कि बाल इम्प्लांट का मतलब है कि दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स इजी। आज जैसे अगर आप, बिल्कुल लगता है जैसे जो शुगर के लोग जिनका शुगर का प्रॉब्लम होता है, जैसे प्रिक करते हैं और टेस्ट करते हैं अपने आप को, वैसा ही होता है। मतलब इट इज नॉट इवन कि जब आपका कोई डॉक्टर ब्लड लेता है वेन से, उतना भी दर्द नहीं होता। जो प्रिक करते हैं, जो महसूस होता है वही महसूस होता है। तो पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत दर्द का एहसास होता है। उसके बाद जब इम्प्लांट होता है तो वो दर्द कम हो जाता है। मेरे साथ ये हुआ और मैं समझता हूँ अनीस के साथ भी सेम बिल्कुल। तो हंसते खेलते मतलब बाल लग गए। अब खेल पूरी रेडी हो गई है। बाल लगने के बाद कम से कम मैंने 4-6 बार हेयर कट भी किया है कि जो मेरे बाल काटने आता था वो भी हैरान हो के बाल कैसे आ गए। तो उनको बताना पड़ा भैया बाल ऐसे हैं कि मैंने अपने बाल पीछे के आगे कर दिए और मैंने नहीं किया, डॉक्टर ने किया। बल्कि हफ्ता भर पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, हफ्ता 10 दिन पहले, तो इन्होंने कहा था कि बाल आपके ऐसे ही तो ऐसे ही रखना। तो मेरे ध्यान से निकल गया, कुछ इवेंट ऐसा था, मुझे लगा मेरे बाल इधर उधर से कुछ ज़्यादा बढ़ गए। ऊपर से मेरी माँ मुझे बोल रही, बोनी तेरे बाल तो पापा से भी, मेरे माय फादर पास्ट अवे व्हेन ही वाज 86 एंड ही हैड ऑलमोस्ट अबाउट 70-80% हेयर इंटैक्ट। ही वाज अ हेयरी पठान, लाइक ऑल पठान था, पूरा चिट्टा चेहरा और बाल बिल्कुल फुल ग्रोथ बाल होते थे। और मेरी माँ ने जब कहा कि पापा जैसे तेरे बाल हो गए, तो मुझे लगा कि हाँ भाई काम सही हुआ। और अब भी जब भी मैं जाता हूँ, बोली तेरे बाल बड़े ही बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैंने कहा अपनी खेती है और मैन्योर डालते रहता हूँ, पीआरपी करते रहता हूँ। पीआरपी डॉक्टर का कहना है पीआरपी लगेगा मैन्योर, जैसे खेत के लिए मैन्योर खेत में डालते हैं ना ताकि क्रॉप अच्छी तरह हो गए, स्ट्रांग हो गए। तो ये मैन्योर होता है आपका खुद के ब्लड लेके वो लगाते हैं, उसका कुछ सेपरेट करते हैं ना, क्या करते हैं, प्लाज्मा सेपरेट, प्लाज्मा। तो खैर वो उसके भी मैंने 4-5 सेशन किए हैं, उसमें भी कोई मतलब दैट आल्सो हैज बीन वेरी पेनलेस एंड ओवरऑल आई फील आई एम ब्लेस्ड टू हैव गिवन मायसेल्फ, सरेंडर्ड मायसेल्फ टू डॉक्टर प्रदीप एंड डॉक्टर निहारिका इन देयर हैंड्स। इनका क्लिनिक मैंने गुड़गांव में भी देखा है, हैदराबाद में भी देखा है और बॉम्बे का भी देखा है। और मुझे ऐसा लगता है इनको हर सेंटर में क्लिनिक खोलना चाहिए, क्योंकि मुझे ही नहीं बल्कि आप मोहम्मद शामी को आज देखो, इन्होंने मुझे मोहम्मद शामी की तस्वीर दिखाई, अजहरुद्दीन की तस्वीर दिखाई, रवि शास्त्री की दिखाई, मतलब वगैरह कई फॉरनर्स की दिखाई। कुछ फॉरनर ऐसे थे कि आए थे तो बिल्कुल गंजे थे, उनके डोनर हेयर भी नहीं थे, तो बोला उनके में दाढ़ी से बाल निकल के लगते। तो ये दाढ़ी के बाल निकालने में भी एक्सपर्ट है इनकी पूरी टीम। तो उनको देख के भी मुझे ऐसा लगा है जब इन्होंने ये करिश्मा किया हुआ है जो गंजे आदमी को पूरे बाल वाला करती है। और मेरी वाइफ की मुझे बात याद आती है कि बाल अगर लगाना हो तो पहले वेट कम करो। तो पहले मैंने एक डाइट फॉलो किया कि खाने पीने पे थोड़ा मतलब मैं आई एम वेरी
फूड लविंग पर्सन, बेसिक फूडी, तो उसको मैंने कंट्रोल किया है। लॉस्ट अबाउट 14-15 kg। एक टाइम पे तो 16 किलो वजन कम हो गया था। अभी दिवाली के बाद इतने फंक्शन हो रहे हैं, अभी दिसंबर में फंक्शन हो रहे हैं, शायद 2-3 किलो बढ़ गया है। तो थोड़ा बहुत पेट है वो मेरे घर में आखिरी में जाता है और एक्सरसाइज जाता है। एक्सरसाइज मेरे से होती नहीं है क्योंकि रात को सोता हूँ तो कुछ बोझ लेके सोता हूँ, उठता हूँ तो बोझ लेके उठता हूँ, तो ध्यान नहीं रहता भाई एक्सरसाइज करूँ या तो। पर फिर भी वजन कम हुआ तो मैंने कहा अब मैं डॉक्टर के अपने आप को हवाले कर सकता हूँ भाई, अभी मुझे लगता है मैं स्लिप ट्रिम और एटलीस्ट आई एम इन बेटर शेप देन व्हाट आई वाज बिफोर। ट्रू। तो अब बाल लगने के बाद और बेटर लगने लगा। मेरी कुछ फीमेल फॉलोइंग भी बढ़ गई है, जहाँ मैं जब भी मैं एयरपोर्ट से गुजरता हूँ कुछ लोग फोटो खींचने आते हैं, और इसमें पहले सिर्फ लड़के लोग आते थे या कुछ लोग आते थे जो मुझे पहचानते थे, आजकल कुछ फीमेल्स भी आती हैं, तो उससे अच्छा लगता है। Who doesn't like female attention? तो मतलब all in all it has been a wonderful experience, and the way, you know, if you see Mohammad Shami now, if you see Azharuddin now, you see Ravi Shastri now, these are known names which I can tell you. I don't want to take the names of the actors or the other known personality he's worked on. These are faces where he has even promoted. In fact, इनके जो दिल्ली में जाओ तो कुछ पोस्टर्स लगे हैं, कुछ होर्डिंग्स लगे हैं, जहाँ पे ये सब चेहरे, नया चेहरा और पुराना चेहरा कंपेयर करते हैं। अब मुझे लगता है सून दिल्ली में जाऊँगा तो मेरी और अनीस की फोटो लगी होगी कि बिफोर एंड आफ्टर। आपकी तो पक्की अभी शुरू हो जाएगी। हाँ, अनीस की भी 6 महीने बाद अनीस की भी लग जाएगी कि भैया इनको कोई रंग रोगन लगाने की जरूरत नहीं है। ये अनीस साहब क्या करते, जहाँ पे इनके पैचेस थे वहाँ पे ये कुछ स्प्रे व्रे मारने लगा। क्या करना पड़ता है। तो और ऊपर से मैंने इनका एक फोटो सेशन देखा, भूल बनने के टाइम पे तस्वीरें खींच रहे, तो बेसिकली इनको वेरी चार्मिंग फेस। तो मैंने कहा कि भाई इतना जब चार्मिंग फेस है तो इसको और चार्मिंग कर सकते हैं। अब मेरे डॉक्टर से मिली करके इनको मैंने बुलाया, तो मेरे घर आओ, और फिर मैं डॉक्टर प्रदीप को बुलाया, इन दोनों को मिलाया, और मैंने अनिल ने एक ही सवाल पूछा, दर्द तो नहीं होता है? इट्स अ बेरेबल पेन टुडे। इसी देयर आर प्रोसीजर्स व्हिच आर परफॉर्म व्हेन देयर इज आफ्टर इफेक्ट्स, और पेन बाद में भी रहता है और पहले भी रहता है, करते हुए भी रहता है। ये पहले 1-2 दिन थोड़ा बहुत रहता है असर, इसके बाद तो पहले सेकंड डे हुआ ही। चलिए देख लीजिए। ये मैं अभी मुझे एग्जैक्टली थर्ड डे है, मुझे फर्स्ट डे जब वहाँ से निकला उसके बाद पहले दिन, दूसरे दिन, एंड आई एम एब्सोल्युटली परफेक्टली ऑलराइट, कोई दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं, प्रोसीजर के टाइम पे आप गाना भी गा रहे थे सोलर सब में। हाँ, वो तो है। सर की आवाज़ भी अच्छी है वैसे। सर इनकी आवाज़ भी अच्छी है, टैलेंट भी अच्छा है, इसलिए मतलब मैंने अपने आप को भी डॉक्टर के पहले हवाले किया था, अभी अनीस की हवाले किया। भैया नो एंट्री 2 शो शुरू होगी, ये खूबसूरत रहेगा और ज़्यादा खूबसूरत पिक्चर ही बनेगी। तो उस चक्कर में मैंने कहा कि भैया इसका बाल आना बहुत ज़रूरी है, इसका बेल्ट दिखना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग ट्रैवल भी तो कर रहे हो रेकी के लिए? हाँ जी हाँ, हम लोग अभी जा रहे हैं, फर्स्ट वीक में जाएंगे। तो खैर इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड आई फील एवरीबडी एंड ऑल हु हैव दिस सिचुएशन ऑफ बॉल्डिंग, द रेमेडी इज यूजेनिक्स। डू इट राइट, डू इट, क्या डू इट राइट, राइट क्या है? डू इट वंस, डू इट राइट, डू इट राइट। तो इनसे राइट कोई हो नहीं सकता बाल लगाने। इनकी जो पूरी टीम है, डॉक्टर निहार का एंड डॉक्टर प्रदीप, एंड अबाउट 40-50 पीपल दैट आई मेट इन हिज क्लिनिक, बॉम्बे में भी, गुड़गांव में भी, आई थिंक गुड़गांव में आपका जो सेटअप है अबाउट 40,000 स्क्वायर फीट। यस सर। So we have got a team of 300 people, and they do almost about 20 to 25 procedures in a day. No, all centers combined. All centers around 10 per day. He is being modest, या हो सकते हैं इनकम टैक्स से डर के बचते। ठीक है, मुझे लगता है 10 से ज़्यादा है, क्योंकि बम्बई में इनके पास इधर got about 4 rooms. Yeah, 4 rooms. तो हमेशा हर रूम में कोई ना कोई लेटा रहता है। तो दिल्ली में तो 10 कमरे, हैदराबाद में भी 4 कमरे। तो मैं हैदराबाद भी होके आया, अभी इनको मैंने कहा चेन्नई में भी करो, वहाँ पे भी कई एक्टर्स और कई लोग हैं जिनको ज़रूरत है, बैंगलोर में भी ज़रूरत है, एंड दे आर ऑल्सो एज कॉन्शियस एज वी आर। अभी हैदराबाद में इन्होंने किया है तो बैंगलोर भी कर लें, चेन्नई भी कर लें, कलकत्ता भी कर लें, एंड आई एम श्योर इट विल टेक ऑफ इन अ बिग वे, एंड ही प्रॉब्ली कैन हैव इवन गो फॉर एन IPO कि भैया ये कंपनी ऐसी है जो मतलब गारंटी देती है आपको बेहतर दिखने में, लोगों के सामने, मतलब आप फकर से सब। अभी पहले क्या होता था कि फोटो के टाइम पे या तो सर छुपा लेते थे या चेहरा छुपा लेते थे, या आप एडिट कर लेते भैया बाल जितने हैं उतने ही दिखाए। मैं तो ऐसे करता था कि थोड़ा ऊपर का हिस्सा काट देता था फोटो पे, ताकि साइड के बाल तो मेरे थे वो दिखाई। बट धीरे धीरे ये होगा साइड के बाल भी नीचे होने लगे, पीछे के इंटैक्ट थे तो पीछे के तो दिखाई नहीं देते जब खड़े हो गए। तो
मुझे अपनी वाइफ की बात याद आई कि मैंने वज़न इसलिए लूज़ किया, कम किया। उसके बाद क्योंकि 3 साल की इनकी क्या बोलते हैं तपस्या, उसकी मैं दाद देता हूँ कि लगे रहे पीछे, आप करा लो, मैं गारंटी देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और हार के नहीं, बल्कि दिल से फिर मैंने अपने आप को इनके हवाले किया अपने आप को, और आज आप नतीजा देखे। ठीक लग रहा ना मैं? हाँ, तो ये देखो पीछे भी एक गंजा बैठा है, उसको बोलो करा दे। हाँ सर, मेरी वाइफ भी इनिशियली मना कर रही थी। आज ही मेरी बेटी से मेरी बात हुई, मैं पूछ रहा था भाई वाइफ क्यों मेरी मना करती, तो उसका एक सीक्रेट आज मुझे पता है कि वो इनसिक्योर हो जाती थी कि if he gets hair back he'll be a better looking person। तो ये राज अब तक दबाए रखा था, आज मेरी बेटी ने मुझे बताया। तो खैर, here I am looking the way I am, and thanks to Dr. Pradeep and Dr. Niharika and their setup, their team, they've been absolutely wonderful, and the entire procedure went so smoothly, and it was almost like कि मैं रिसोर्ट में हूँ और पिकनिक चल रही। पिकनिक में ये है कि भैया कुछ कहीं ना कहीं चलते चलते कांटे लग जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर जो होता है बर्दाश्त करने लायक ही पेन होता है और कुछ नहीं होता। मतलब मेरी सबको यही एक सजेशन है, राय है, और सबको मैं बोलूँगा जो भी अपने लुक के बारे में कॉन्शियस हो तो उनकी लुक और बेहतर हो सकती है अगर अपने आप को ये डॉक्टर टीम के हवाले करें। मुझे ऐसा लगता है कि इन इंडिया वी विल हैव ऑल गुड लुकिंग पीपल। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा यार इसके बाल कम है, ये है, वो है। तो हर जगह जिनकी मतलब जो लोग सोचते हैं कि काश हमारे बाल होते देवानंद जैसे, काश हमारे बाल होते शाहरुख जैसे, काश हमारे बाल होते अनिल जैसे, तो ये पॉसिबल है जब तक आप डॉक्टर आरिका बंसल और डॉक्टर प्रदीप सेठी के हवाले अपने आप को कर दो, तो ये सब चीज मुमकिन है कि आपका चेहरा खिल जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बेटर हो जाएगी, और स्कोप होगा। जिसकी शादी नहीं हुई है, शादी का रिश्ता जल्दी पक्का हो जाएगा, और जिसकी शादी हो चुकी है तो हो सकता है दूसरा रिश्ता भी इसको आए। खैर, इससे आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी डॉक्टर बात करें, उनका क्या एक्सपीरियंस था हम जैसे पेशेंट्स को डील करने में, चाहे वो अनीस हो या मैं हो। अनीस वाज लकी दैट ही हैड मोर हेयर देन व्हाट आई हैड नो हेयर। बल्कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि जावेद साहब इज 78 एंड ही लॉस्ट नो हेयर, आई एम 68 एंड आई लॉस्ट ऑल हेयर। ये आप देखो अगर इंस्टाग्राम पे जाते तो मैंने पोस्ट किया। उसके बाद ये दोबारा मेरे को डॉक्टर साहब ने याद दिलाया कि जावेद साहब से बेटर बाल हो जाएंगे, फिर मैंने अनिल जैसे हो जाएंगे, अनिल से बेटर हो जाएंगे। अब मैं बाकी के इम्प्लांट जो ये 3200 या 4000 जो भी करेंगे तो इनको दूसरा चैलेंज देने वाला उसको करने के बाद अर्जुन से बेटर बाल हो जाए, अर्जुन का मतलब बाल भी पूरा भरा हुआ है, तो वो चैलेंज इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एकदम। और मैंने अभी नेक्स्ट टाइम करूँगा पेमेंट मिलेगी जब अर्जुन जैसे बाल हो जाए, अर्जुन जैसे हो जाएंगे तो मैं डबल पेमेंट करूँगा। अभी डॉक्टर निहारिका अपने एक्सपीरियंस बताइए कि हम जैसे पेशेंट का कैसे उन्होंने बर्दाश्त किया, नकारा, और जो भी हमारे टेंट्रम्स थे, जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, हम लोग जो फिल्में बनाते हैं वी आर पर्टिकुलर अबाउट सर्टेन थिंग्स कि भैया बाथरूम हो तो साफ हो, रूम हो तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो इनके क्लिनिक में भी जाके हालांकि साफ सुथरा हर चीज सही था, पर कुछ चीज़ों की ऐसे मुझे लगा कमी है, जब सब कुछ आ सकता तो ये भी नहीं आता। पर आप हमारा चेहरा संवारते तो मैंने इनको टिप्स दिए अपना क्लिनिक कैसे वो संवार सकते। पता नहीं इनको अच्छा लगा है, बुरा लगा, बट उसके बाद जब मैंने विजिट किया तो आई कुछ चीज़ अच्छी जो भी डॉक्टर ने कहा कि ये मेरे से सीखे, तो मेरे से ये चीज़ें सीखे। मेरे को मेजर ओसीडी का प्रॉब्लम है, हर चीज़ सही होनी चाहिए, टावल भी सही होना चाहिए, साबुन भी सही जगह होना चाहिए। तो वो चेंज मैंने देखा है कि जो इन्होंने मेरे चेहरे पे चेंज लाया है, मैंने कोशिश की है इनके क्लिनिक में भी वो चेंज आए। अभी डॉक्टर निहारिका आपको डॉक्टर हरिका आपसे बात करें। डॉक्टर हरिका, सॉरी मैं निहारिका बोल रहा हूँ, ये निहारिका से कोई लेना देना नहीं, मेरा नाम ऐसे आता है। अभी तो ये गिनती करके ही करते हैं, थोड़ा प्रोसीजर में तरह डॉक्टर मार्केट में थोड़ा उसका रोशनी डालोगे तो मच बेटर, एंड देन यू कैन शेयर इनका कैसा, इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है। तो पहले मैं सर का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करती हूँ। लास्ट 10 महीनों में बहुत सारे पेशेंट्स आए जो सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, बिकॉज सर की एज पे और वो इतने सालों से हम
देख रहे थे सर को, ही इज अ हाउसहोल्ड नेम एंड एवरीबॉडी नोज हिम सो वेल। तो सर ने मिस्टर इंडिया जैसी पिक्चर इंडिया को दी है, और मैं स्कूल में होती थी तब से वो दैट वाज माय फेवरेट मूवी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो ही हैज बीन अ हाउसहोल्ड नेम, और जब इनके बाद लोगों ने देखे तो बहुत सैकड़ों लोग इंस्पायर हुए जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो एक चीज़ तो सही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस नहीं, पर जो चीज़ आप फिक्स कर सकते हो जो मेडिकल साइंस के पहुँच में है, तो व्हाई नॉट। डेफिनेटली वन शुड नॉट बी सुपर कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, बट अगर आप उसको फिक्स कर सकते हो, अगर फैसिलिटीज हैं, सेफ हैं, तो व्हाई नॉट डू इट। सो सर हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई एम श्योर अनीस सर से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं जिन्होंने होप छोड़ दी थी। एंड हालांकि उनको जरूरत नहीं थी, दे वर कंफर्टेबल इन देयर लुक्स, बट आफ्टर डूइंग दैट दे फाउंड अ न्यू एक एंथुसियाज्म टू डू थिंग्स बेटर इन देयर लाइफ। तो आई थिंक सो कि अगर हम कुछ फिक्स कर सकते हैं, वी शुड डेफिनेटली ट्राई। और आपका सवाल दूसरा क्या था? वही कि बहुत सारे हेयर वीविंग होते हैं, ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दिस लाइक वही जी ने कहा कि हम किसी के जो वीविंग है, जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, वो पता चल जाता है। You talk about naturalness. You cannot पता ही नहीं चलेगा, you cannot make it out कि उन्होंने कुछ हेयर ट्रीटमेंट करवाई है। That's a very बहुत ही अच्छी बात है। वो हाँ जी, मैं इसी कह रही थी, जैसे हेयर लॉस और बॉल्डनेस की प्रॉब्लम के लिए दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा असरदार हैं। अर्ली स्टेजेस में दवाइयाँ, जैसे जब बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं, और एक एक्सट्रीम पे है ट्रांसप्लांट। बीच में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मार्केट में, बहुत सारे क्लिनिक्स में भी किए जाते हैं, और बहुत सारे मार्केट में हेयर लॉस ऑयल्स, शैम्पूज विद क्या बोलते हैं, विद मिराकुलस रिजल्ट्स के साथ वो रॉन्गली प्रोपेगेटेड है। उनका कोई साइंटिफिक बैक नहीं है कि हाँ दोस थिंग्स विल ब्रिंग अबाउट द हेयर जो साउथ में वो हाँ जी, बहुत चला आदिवासी ऑयल। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं मार्केट में, बट जो साइंटिफिकली प्रूवन है, हेयर ट्रांसप्लांट ऑन वन एंड मेडिसिन ऑन द अदर एंड। इन बिटवीन व्हाटएवर ट्रीटमेंट्स आर देयर, दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव एंड डिपेंडेबल। जो विग है, हेयर वीविंग है, दोज आर डन बाय सैलून्स व्हिच इज नॉट इन द परव्यू ऑफ मेडिकल साइंस, बट हम वही करते हैं जो डॉक्टर्स का है वर्क। I would like to add actually what he is saying कि जैसे बोनी सर ने बताया कि ये ट्रांसप्लांट के बाद पता चलता है ना पता चलता है, वो ही इज आस्किंग अबाउट आर्टिस्ट्री। एक्चुअली वो जो कुल मिला के यू नो नो टू फेसेस ऑन अर्थ आर सिमिलर, दे ऑल आर डिफरेंट कस्टमाइज। हम सबके चेहरे अलग अलग हैं, तो हेयर की जो पोजीशनिंग है, हमारे सर पे जितने हेयर मान के चले कि अराउंड 1 लाख रूट्स हैं, सबके रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हैं। तो खाली प्लग एंड प्लांट करके ग्रो कराना वो बहुत आसान काम है, बट उसको कस्टमाइज करना हर जगह पे, उसके डायरेक्शन, उसकी डेंसिटी, उसकी कर्ल, ताकि पूरा फेशियल फीचर के साथ जाए, तो वो दैट इज़ द मेन आर्ट। वो एक जन्म भी कम पड़ेगा अगर कोई डॉक्टर को आर्टिस्ट बन के उसको करने में। तो जैसे बोनी सर ने बताया कि मतलब वन शुड बी ए आर्टिस्ट डूइंग इट स्टैंडिंग ऑन द मेडिकल डिग्री, बट वन पॉइंटेड फोकस, वन हैज़ टू मैरी दिस वन। मतलब उसमें 2012 में डॉक्टर आरिका और हमने 2010 में शुरू किया, और 12 में मैंने डिक्लेयर किया कि मैं खाली हेयर ही करने वाला हूँ। हम तो देहरादून में थे, डॉक्टर आरिका बोले थे नहीं हम लोग बाकी भी करते रहते हैं, स्किन के हम लोग डर्माटोलॉजिस्ट हैं, हम दोनों एम्स से पढ़ाई हमने करी थी। तो मैंने बोला नहीं एक ही काम करेंगे। तो आई एम श्योर शी विल एग्री टुडे इन दिस प्लेटफॉर्म कि 2012 में हमारे दोनों हम वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड हम थोड़ी लड़ाई भी हुई थी कि मैंने बोला कि मैं तो खाली हेयर ही करने वाला हूँ, तो शी सेड नो नो व्हाई टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बाकी जितने भी सारे सीनियर्स हैं, कलीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे डू एवरीथिंग, स्किन, लेजर, बोटॉक्स, फिलर्स, इंक्लूडिंग हेयर करते हैं। तो मेरे गुरुजी परमानंद योगानंद के स्टेटमेंट था कि डू स्मॉल थिंग्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेज, बी द बेस्ट इन योर लाइन, और डू एक जगह पे कुआं खोदो। तो मुझे वो इंट्यूटिवली लग रहा था, और फिर मैंने इनको बताया, करीब 5-6 महीने टसल चलती रही, और उसके बाद आई गेव अप। मैंने कहा नहीं मैं तो हाई हेयर करने वाला हूँ। सी कंटिन्यूड, बट इवेंचुअली हमारा स्किन का बाकी सारा काम छूट गया, हम लोग खाली हेयर ही करने लगे। एंड मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स वी स्टार्टेड गेटिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? एक ही काम था, वो कस्टमाइज्ड आर्टिस्टिक थी कि इम्पेकेबल, किसी को पता नहीं चलता था बाल लगे हुए। जैसे कुछ तो नाम सर ने बताए, मेरे ख्याल से मैं ओवरऑल एक मोटा मोटा आज अम्ब्रेला टर्म बताऊंगा। आउट ऑफ Forbes 100 richest families of the country, we have done 30 of them. So you cannot make out the artist. Every day we have fought to improve, self improvement, कि every day हम लोग करेंगे ताकि
अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट आर्टिस्ट के ऊपर कस्टमाइज करना है। बोनी सर जैसे हेड इतना बड़ा एरिया था, इतने बड़े बड़े हेड को करना, देन इफ यू आर नॉट वन पॉइंटेड फोकस, हमने टीम बनाई, वी हैव गॉट अ टीम ऑफ 300 पीपल नाउ, मोर देन 10 डॉक्टर्स एंड बाकी इयर्स फ्रॉम 2010 वी स्टार्टेड, February 28 से शुरू किया था हमने, एंड दिस 2024 एंड यस सर। एंड बट आई वुड लाइक डिक्लेयर टुडे कि मुझे आज अगर मुझे if I die today, I will have no regrets because बोनी सर के सर को हमने किया अच्छे से। अरे शुभ बोलो आप लोग तो बात ही गंजो हो गया। So it is a भी कई कैंडिडेट थे, ये जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, क्या नाम है जनाब आपका? रवि साहब, you're a good candidate. I mean you've got a good looking face. और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, you will become even better looking. You married? बिलीव वाला करें। नहीं, if you are married, your wife will be happy and you will get more love from your wife if you transplant. तो आप भी आ जाइए और कुछ कीजिए, और जो भी अगर कुछ डिस्कशन हो रेट वेट का, वो इज वेरी रीजनेबल। Coming to the rate or how it is affordable and so yes, it is only for the richer. No, not at all. We have got a not at all. Like of course there are so many doctors all over the world that do, and we are very competitive in pricing, and हमारे जो खर्चे हैं that we have to take, and we are मतलब end of the day we have got a medical business, we have to run, we have to progress, we have to sustain our team, so that is there, but it is we खाली बोनी सर जैसे नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों का करते हैं। जैसे सर ने बोला कि ह्यूज नंबर क्लोज टू 250 odd procedures, we have so many doctors and I am training more doctors also, so it is quite affordable within the range, and that पैसों की मुझे नहीं लगता कि लोगों की कुछ ज़्यादा कंप्लेन है। बॉडी सब पैसे वाले हैं। नहीं, मैं आई एम सेइंग आप बाकी लोग सब करा सकते हैं सर। मैंने भी हाथ जोड़ के इनको बोला था, मैं पैसे वाला दिखाई देता हूँ, अब मैंने अपनी बैंक बैलेंस को बता दिया था, तो इन्होंने फिर मेरे को तो उनको पता लगा कि बोनी जी और बाकी जो एक आम इंसान है एक तरह से सेम है बैंक बैलेंस के हिसाब से। मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि आप बोनी सर के बिहाफ से मिले तो आपको डिस्काउंट मिला था? देखिए मैं आपको बताऊँ ईमानदार से कि मुझे लगता है, मैं फिर ये नहीं बोलूँगा कि मैं अनीस बज़मी इसलिए मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बट ये होता है ना कि यार ये काम करना है, उसका हम कितना कर सकते हैं। हर आदमी हर काम के लिए अपने जहन में एक चीज़ बनाता है ना, तो मुझे जो लगा था कि हाँ इतना, तो वैसा मुझे लगा, मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं लगा कि अरे बाप रे मुझे बोझ लगेगा, कुछ ऐसा होगा। क्योंकि देखिए क्या है कि ठीक है कि आज हम 2 रुपये ज़्यादा वो कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी की ये बेसिक थिंकिंग होती है कि जहाँ पर जितना खर्च करना है उससे ज़्यादा क्यों करें। तो वो थिंकिंग आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, और हर एक इंसान की होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो इलाज है वो इस तरह का है कि एक ठीक ठाक आदमी जो है रिजनेबली मतलब मुझे लगता है अफोर्ड कर सकता है। बेस्ट चीज़ के लिए थोड़ा हाँ सर, देखिए अगर आप ट्रेन में भी सफ़र करते हैं, शुरू में सिर्फ नॉन AC ट्रेन होती है, फिर AC ट्रेन आई तो उसके टिकट के रेट थोड़े बढ़ गए, फिर AC कंपार्टमेंट आई जिसमें फर्स्ट क्लास में भी AC आ गया। पहले खाली चेयर कार में AC होता था, पहले गाड़ियों में AC यहाँ पे नहीं होता था, Fiat अंदर से हमको डब्बे लगाने पड़ते थे नेशनल AC, तो उस पर जो लोग अफोर्ड कर सकते AC लगा रहे थे। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे ये हर he has compartmentalized every such treatment where people who cannot afford what his normal rates are, he is flexible also. ये मैंने खुद महसूस किया है, and the entire team, Dr. Harika, they are very reasonable where pricing is concerned. और कहीं ना कहीं इनके पास एक्सरे होता है, कितना जेब में उनकी कितना अफोर्ड करते हैं। नहीं सर, हमारे पास एकदम वी रन अप, तो ये एमिरेट्स एक्सरे करके समझ जाते हैं कि कितना आदमी दे सकता है। उसी हिसाब से अगर आपको देख के इनको लगे कि भैया बेचारा ये इतना नहीं दे पाएगा, तो ये रेट कम भी करते। हमने एमिरेट्स का एयरलाइन चलाते हैं, वी हैव गॉट इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास। उसमें सेफ्टी एंड टाइमिंग इज अश्योर्ड, and of course सर ने जैसे बताया कि डिपेंडिंग ऑन लिटिल बिट ऑफ मोर एक्स्ट्रा लग्जरी एंड कंफर्ट दैट यू वांट, उसका ही फर्क है, बट द टेक्नोलॉजी, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द सेफ्टी, द अल्टीमेट आउटकम, नथिंग मैटर। मतलब एमिरेट जो लेके जाता है तो डेस्टिनेशन विल बी सेम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? इनका मैंने टीवी पे शो देखा था एक,
जहाँ पे इन्होंने पूरा एक मेरे ख्याल में जो आप लोगों ने सवाल किए हैं पता नहीं कि तेल से कुछ फायदा जैसे फायदा नहीं होता, और हेयर केयर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तेल लगाना और ये करना। ये काफी चीजें मतलब मैंने सुनी थी, पूरा सुन नहीं पाया था, बट she had explained all those। मुझे लगता है कि तेल से होता ना तो मेरा तो वही चुका होता, इसलिए कि मैंने 8-10 तेल आजमा चुका था मैं। सो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे ज़रूर बोलना चाहिए कि वी आज डॉक्टर्स and as well as from the society, from that side of the table also, we are grateful to celebrities like you who have openly accepted it and kind of endorsing it and promoting it. नहीं, मुझे क्या लगा डॉक्टर साहब कि जो फायदा हमें हुआ है ना, वो यार देखिए क्या है, वो दिल में छुपा करके अगर लोगों को हम बता सके, अच्छा हम जो हैं ये प्रोड्यूसर हैं, मैं डायरेक्टर हूँ, तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत राज रखना है कि भाई हमने वो, सबने हमें पहले से देखा हुआ है, इस वजह से कई लोग जो है हमको बहुत पहले से जानते हैं और सर को अब देख रहे हैं, 6 महीने बाद मुझे देखेंगे, तो इसमें कोई राज वाली बात भी नहीं थी। और मुझे लगा कि हमको जो फायदा हुआ है, अगर हमारे बोलने से और दो लोगों को फायदा हो सकता है तो वाई नॉट। ऐसे भी आते होंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, but there are actors who have done it, but then they always try to disclose it। तो अभी आप लोग मतलब थोड़ा आगे बोलने लगे, पहले तो मेरा तो ऐसे था, टोपी पहनी हुई थी जब नए बाल उगले थे, तो एयरपोर्ट पे मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला सर टोपी, पहली बार उन्होंने मुझे टोपी का दर्द है, तो मैंने टोपी तुम था ना होता, मैंने टोपी निकाल के अपना सर झुका के बताया हाँ भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट करके आया हूँ। टोपी इसलिए पहनी कि जब आदमी थोड़ा सपा चट होता तो धूप ज़्यादा लगती है, तो धूप से बचने की टोपी मैंने पहनी थी, क्योंकि आदमी दोपहर का वक्त है जब मैं फ्लाइट ले रहा था, और ये एक दांत मिसिंग है, इसके कहने में मैंने टोपी उतारी थी और इन्होंने तस्वीरें लेने की थी। तो खैर there is nothing to hide today. I mean everybody has a right to look the way they want to look, and everybody makes an attempt to look better than what they are, and there is nothing wrong. थैंक यू। तो दोस्तों आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। पूरे एपिसोड में अनीस सर ने कुछ अपनी पर्सनल बातें बताई हेयर को लेकर, बोनी सर ने कुछ अपनी बातें बताई हेयर को लेकर, एंड यू हैव मेट प्रदीप जी एंड अकीरा मैम। दे वर ऑसम, दे आर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन इन द हेयर साइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा ओनली ऑन द बिग फैन शो। बाल का ख्याल रखना।